झालंय एमसीसी बी वर्सेस सार्थक 11 असा सामना सुरू आहे. ही आपली स्पर्धा आहे, मात्र चला लवकर, जास्त वेळ वाया जातोय. डोंट वेस्ट टाइम प्लीज, जास्त वेळ वाया घालवू नका. दुसरं षटक सुरू झालंय, गोलंदाजी मार्कवर येतोय अभय. मुकादम मात्र काय कॉन्फिडन्स होता तो म्हणजे कर्णधाराचा, एमसीसी बी संघाचे कर्णधार. त्यांनी सांगितलंय आम्ही त्यांना 20 ते 25 धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. पहिले षटक अप्रतिम राहिलंय. अभय मुकादम येते गोलंदाजी मार्कवर. गुड बॉल, मात्र इथे डाऊन द ग्राउंड स्टाइलिश फटका बघायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषा गाठणार, मिळेल अप्रतिम. एमसीसी योगाबाऊट पहिले षटक अप्रतिम राहिलंय. चौकार. खेळाडू आहेत याचा योग्य विचार त्यांनी केला आणि हा स्ट्रोक कंप्लीट केला. यावेळेला पुन्हा एकदा वर पिच केलाय. इथे मात्र हा झेल सुटलाय, हा झेल सुटलाय आणि कोणी सोडलाय तर कॅप्टननी स्वतः सोडलाय. आता 20 धावांमध्ये कसं अडकवायचं, तर अशी कामगिरी झाली तर त्याला विचार करावा लागेल. मात्र हा झेल सुटलाय. मात्र नो डाऊट तो मार्को स्टाईल मध्ये तिथे स्लिप मध्ये उभा आहे आणि निश्चितच त्याच्याकडे देखील भरपूर रनांचा डोळा असेल. झेल सुटलाय, धाव मात्र मिती मिळते. संघाची धाव संख्या पुढे सरकते, ती जाऊन पोहोचते 12 या आकड्यावर. अभय मुकादम तू यावेळेला मात्र झेल नाहीये, एकच धाव तिथे मिळेल. यावेळेला मात्र झेल नाहीये, एकच धाव तिथे मिळेल. एक धाव वंडी डिक्लेअर आहे. एका धावाने संघाची धाव संख्या 13. मात्र सुशील विषयी माहिती मिळते. सुशील चॉकलेट बॉय ऑफ कासार वडवली असं त्याला म्हटलं जातं. आणि डीजे वादन देखील अतिशय चांगलं करतो अशी माहिती मिळते. थँक्यू व्हेरी मच. नेक्स्ट बॉल फ्लाइट दिलाय, इथे हा झेल होणार का? व्हॉट अ कॅच, अतिशय चांगला फ्लाइंग झेल घेतलाय. आणि डीजे वादन देखील अतिशय चांगलं करतो अशी माहिती मिळते. थँक्यू व्हेरी मच. कॅप्टन मिस्टर अनिकेतची मोठा धक्का. एक अतिशय अप्रतिम खेळाडू आणि 40+ मास्टर मध्ये आपला अजूनही डंका मिरवणारे सन्माननीय या परिसरातील एक अतिशय प्रतिष्ठित व्यक्ती रमा ठाकूर साहेब यांना विनंती करतोय की आपण आसनस्थ व्हायचंय मुख्य मंचावर येऊन. 2 धक्के आतापर्यंत बसलेले आहेत. एका बाजूला बघतोय निलू बाद झाला, 4 धावा केल्या, तर दुसऱ्या बाजूला अनिकेत बाद झालाय, त्यांनी फक्त 1 धाव केली आहे. दोन्ही बॅटर जे सलामीला आले होते ते आता डगआउट मध्ये परवलेत. त्यामुळे निश्चितच मोठे झटके आहेत. एमसीसी बी संघ अप्रतिम कामगिरी करतोय. नेक्स्ट बॉल अभय. ओ बॅकफुट जाऊन येते, चेंडू जरबितला फक्त आणि फक्त लेट कट केलाय. डीजे सुशील तिथे उपस्थित आहेत. एका धावावर समाधान मानावं लागतंय. एका धावाने संघाची धाव संख्या बढून पुढे सरकते, ते म्हणजे 14 वर जाऊन. यस रमा मामा, आपका हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. श्रद्धांजलि चषक 2023 में सहर्ष स्वागत. डाऊन द ग्राउंड ते खेळण्याचा प्रयत्न, बॉलर बॅक ड्राईव्ह ज्याला आपण म्हणू शकतो, मात्र गोलंदाजा मार्फत थोडीशी चूक नक्कीच होती. हा झेल होऊ शकला असता, क्विक टाइम मध्ये नक्कीच
रिफ्लेक्सेस थोडेसे कमी पडले. चेंडू हाताला चाटून जातो, एक धाव तिथे मिळते. ग्राउंड ते खेळण्याचा संपतायत ते म्हणजे दुसरं 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती म्हणजे 15. पहिल्या षटकात 7 धावा, दुसऱ्या षटकात आले तब्बल 8 धावा. एकूणच आपण बघते गडी बाद झाले 2. त्यामुळे सुरुवात जर बघितली पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जास्त मोठी आकर्षक कामगिरी नाहीये सार्थक 11 संघाची. मात्र कौतुक करीन ते म्हणजे टीम MCC बीचं. चला जास्त वेळ जाणार नाही, या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पुढचा गोलंदाज कोण हा नक्कीच थोडासा विचाराचा भाग असेल. मात्र लगेच या सर्वांनी एकत्र येऊ नका. पुढच्या गोलंदाजी मार्कवर लगेच कदाचित सुजलला आणण्यात येईल का, कदाचित तोच प्रयत्न दिसतोय. ज्यानं पहिले षटक हाताळलं होतं, 7 धावा दिल्या होत्या, एक गडी बाद केला होता, तोच सुजल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर येईल. सन्माननीय रमा ठाकूर यांचा तुम्ही यशस्वी ठरू शकणार नाही आहेत. हा झेल व्हायला पाहिजे होता. मात्र अक्षयने पुन्हा एकदा एक हात डिलिव्हरी आहे, हा चांगला फटका. अक्षय मात्र 1 हँडेड कामगिरी यावेळेला मात्र चुकी होते. करून दाखवणार आहे ते म्हणजे टेनिस क्रिकेट विश्वाला. मात्र हा झेल इथे सुटतोय, मिळते ती म्हणजे एक धाव. नजर नका लावू प्लीज. पुढचा चेंडू सुजल पुन्हा एकदा वर पिच केलाय. निलेश मात्र यावेळा जर बघितलं तर बॅटर आपण मारुती आहे. निलेश यावेळा निश्चितच चुकलाय. आता मात्र मारुती स्ट्राईक एंडला. हा चेंडू जास्त वर पिच केला होता. खोलवर टप्प्याचा चेंडू, ब्लॉकर डिलिव्हरी आपण ज्याला म्हणू शकतो. सरळ क्रीज मध्ये चेंडू आला होता, मात्र फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड उशीर केला ड्राईव्ह करायला. चेंडू बॅलची हलकीशी इनरेज घेऊन येतोय आणि स्क्वेअर पंचांच्या बाजूने आलाय. संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरकी, ती जाऊन पोहोचते 18 या धावसंख्येवर. 18 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. वर पिच केलाय, काय ड्राईव्ह केलंय. सुशीलचा प्रयत्न चांगला होता, मात्र 100 पिकअप होऊ शकला नाहीये. इथे मात्र ही एक धाव भरपूर वेगाने पूर्ण केली जाते. मारुतीचा क्लास ड्राईव्ह इथे बघायला मिळतोय. कव्हर रिझनचा चांगलं ड्राईव्ह बघायला मिळतंय. तर मी माशी म्हटलं की एकूणच या परिसरातील अनेक टॅलेंटेड क्रिकेटपटू आज आम्हाला पाहायला मिळतील आणि ती शक्यता आम्हाला दिसलंय. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं, नो डाऊट नितीनला आम्ही कित्येक वर्षापासून सातत्याने बघतोय एका सर्व टीम्स मधून खेळताना. यावेळेला ऑन द खेळून काढलाय, मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला प्रोटेक्शन आहे. 2 धावा नक्कीच पूर्ण होताना दिसतील. इझी रन फॉर द बोथ द प्लेयर्स. धावसंख्या 2, 21 धावा पूर्ण. 21 या षटकात धावा येताना दिसत आहेत. अजून एखादा मोठा फटका गरजेचा होऊन बसलाय, तो म्हणजे सार्थक 11 टीम साठी. कॉन्फिडन्स हाय आहे, मात्र निलेश जोपर्यंत मैदानात आहे तोपर्यंत धावा येतील हे आता अनुभवानेच नक्कीच सांगू शकतो. नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा वर पिच केलाय. ग्रेट बॉलिंग बाय सुजल. काय जबरदस्त कॉन्फिडन्स आणि काय जबरदस्त लाईन अँड लेंथ. सातत्याने 4 चेंडू, एक ग्रेट बॉलिंग बाय सुजय. विकेट डाऊन सार्थक 11 ची.
स्वर्गीय योगा भाऊ यांचे बंधू यांना विनंती करतोय, राकेश मुकादम यांना विनंती करतोय की आपण प्लीज मान्यवर कक्षामध्ये या. निश्चितच एक महत्वपूर्ण व्यक्ती असतील राकेश मुकादम साहेब. त्यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. ही स्पर्धा ज्यांच्या स्मरणार्थ आपण इथे करतोय, सन्माननीय योगा भाऊ, कोण विसरेल त्यांना. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आणि निश्चितच त्यांच्या स्मृती सदैव आम्ही चालवत राहतील. आणि निश्चितच MCCचा माधवाई स्पोर्ट्सचा एक अतिशय खास आणि खास त्यांना श्रद्धांजली असेल, कारण त्यांच्या स्मृती चालवणं, त्यांच्याविषयीचा आदर नेहमीच ठेवणं, हे सगळं सदैव होत राहील. MCCचं खास कौतुक आहे की आज योगा भाऊंचं नाव त्यांनी सदैव इथे त्यांच्या नावाची ज्योत तेवत ठेवलंय. तर गोलंदाजी मार्कवर येतोय तो म्हणजे अक्षय. मग अशी एक झील त्याने सोडला होता. लेट्स सी, एवढा जोरदार प्रहार, चेंडू बॅट्समन स्लॉट मध्ये आलाय आणि नंतर गेलाय तो एका वेगळा प्लॉट मध्ये आलाय. अक्षय मग अशी एक षटकार झील त्याने सोडला होता. लेट्स सी, एवढा जोरदार प्रहार, चेंडू बॅट्समन स्लॉट मध्ये आलाय आणि नंतर यस, चेंडू क्रॅक झालाय का? मात्र अप्रतिम हा षटकार आहे. लक्षात घ्या, चेंडू फुटला तरी जी काय ऍक्शन घडले तीच गणली जाईल. जर षटकार असेल तर षटकार, विकेट असेल तर विकेट, किंवा ज्या धावा पळून पूर्ण लिहिल्या जातील स्कोर कार्डवर. बसलाय चेंडू मध्ये थोडासा बदल होताना धावसंख्येकडे लक्ष घातलं तर धावसंख्या झाली ती म्हणजे 27. सार्थक केले म्हणजे धावसंख्या आहे. षटक सुरू झाले ते म्हणजे 4. मगाशी ज्या अक्षयनं मारुतीचा झेल सोडला त्याच मारुतीनं अक्षयच्या पहिल्या चेंडूवर ठोकलाय अप्रतिम षटकार. ज्या अक्षयनं मारुतीचा झील सोडला त्याच मारुतीनं अक्षयच्या पहिल्या चेंडूवर ठोकलाय. नेक्स्ट बॉल, अक्षय टू मारुती. शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी आहे, आउटसाइड डॉप स्टंप डिलिव्हरी आहे, भरपूर मोठा वाईड आहे, पंचांच्या हात बाजूला जात आहेत. गुड शॉट, क्रिकेट बॉलची क्वालिटी कदाचित या एकूणच मैदानामध्ये मी या स्पर्धेत वेगळी वाटते, कारण आतापर्यंत जर बघितलं बऱ्याच ठिकाणी या एक क्वालिटी बॉल्स वापरले जातात, मात्र अशा कंप्लेंट्स कधी पाहिल्या नाही. मात्र या पर्टिक्युलर मॅच मध्ये किंवा या स्पर्धेमध्ये सातत्याने चेंडू क्रॅक होताना दिसत आहेत. कदाचित तो एक लॉट जो असतो चेंडूंचा तो वेगळा आलाय यावेळेला. व्हॉट ए शॉट, जास्त वेळ हवेत असेल चेंडू, मात्र तो सीमारेषेच्या बाहेर आहे. काय पॉवर दाखवली आहे ती म्हणजे मारुतीनं. आणि असतो चेंडूंचा तो वेगळा आलाय सार्थक केले म्हणला यावेळेला. व्हॉट ए शॉट, जास्त वेळ हवेत असेल चेंडू, मात्र तो सीमारेषेच्या बाहेर आहे. काय पॉवर दाखवली आहे ती म्हणजे जो असतो चेंडूंचा तो वेगळा आलाय यावेळेला. व्हॉट ए शॉट, मारुतीनं. आणि या दोन षटकांना संघाची धावसंख्या 34 वर जाऊन पोहोचले. वैयक्तिक नाबाद 15 धावा मारुती खेळतोय, त्यामुळे ही धावसंख्या जर बघितली तर आता निश्चितच नजाकत भरी होणार याबद्दल तिळमात्र शंका नाहीये. आक्रमण केलं जात आहे, स्लॉगर सुरू झाल्यात. त्यावेळेला मात्र हा चेंडू वर पिच केलाय, ही चांगली गोष्ट आहे. खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी नक्कीच आकर्षक ठरेल या प्रकारच्या मैदानामध्ये, खास करून त्यावेळेला मात्र हा चेंडू वर पिच केलाय, आणि असं असताना निश्चितच ऍडव्हान्टेज गोलंदाजाला मिळायला हवा. मात्र दिशा टप्पा चुकली तर त्याचा नक्कीच परिणाम तुमच्या गोलंदाजीवर होणार, आणि तीच गोष्ट आतापर्यंत दिसत होती. मात्र ही कमबॅक डिलिव्हरी आपण पाहू शकलोय. शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी, आउटसाइड डॉप स्टंप आहे, चेंडूला चेक केलं मारुतीनं आणि नंतर लेफ्ट केलाय. वाईडचा इशारा येतोय. गुड क्रिकेट बाय मारुती.
चेंडूला रीड करा तुम्ही. कारण लक्षात घ्या, सातत्याने ज्यावेळा तुम्ही सराव करता त्यावेळेला सरावामध्ये तुमचा ॲटिट्यूड आणि एकूणच मॅच मधील तुमचा ॲटिट्यूड यामध्ये जास्त फरक नसावा, हीच गोष्ट विचाराधीन आणतोय तुमच्या. कारण सराव करताना बरेच फलंदाज भरपूर शफल होऊन खेळत असतात, मात्र ऍक्च्युअल मॅच मध्ये काहीतरी वेगळा पवित्र असतं. यावेळेला टॅप करायला गेले, हलकीशी एज लागले का प्रश्न विचारला जातोय, मात्र फलंदाज होईल बाद. कारण समोरचे पंच जयंत पाटील यांचं बोट वरती गेलंय, मारुतीला परतावा लागेल. मोठा धक्का टीम सार्थकला. बंटी यांच्या मार्फत. मात्र हे सगळे ऑपरेटिंग सिस्टम जर बघितले तर आमचा समालोचक मित्र शेजाद शेख करतोय आणि मनापासून कौतुक आहे. शेजादलं या एकूणच क्षेत्रातलं नॉलेज देखील अप्रतिम आहे. वेल डन शेजाद, कीप इट अप. भारतीय म्युझिकने देखील एक वेगळी काट टाकली आहे. यावेळेला हा भीमर नो बॉल आहे. यष्ट्यांना सोडून एकूणच विकेटला सोडून हा जबरदस्त मोठा चेंडू, मात्र नो बॉल आहे आणि फ्रीडचा फटका देखील असेल. इथे मात्र धावा ज्या 2 षटकात झाल्या नव्हत्या, अगदी 3 षटकात धावा नव्हत्या, मात्र इथे या षटकात धावांचं बरसात झालंय आणि त्यामुळेच संघाची धावसंख्या 36 वर जाऊन पोहोचले. 36. यावेळा फुलटॉस डिलिव्हरी होती, मात्र हा फ्रीडचा फटका योग्य फटका नाहीये. रनआउट करू शकले असते, मात्र तरी सुद्धा मिळते फक्त एकच धाव. ही धाव खात्यात जाणार ती म्हणजे अरबाजच्या. षटक थोडस लांबतंय, एक वाईट कन्सिडर झालाय, एक नो बॉल झालाय, त्यामुळे अक्षरशः षटक लांबलंय. पहिल्या षटकात धावसंख्या 7, 2 षटकानंतर धावसंख्या 15, 3 षटकानंतर धावसंख्या 21 होती. आणि यावेळेला जर बघितलं तर स्क्वेअर रिजन मध्ये हा फटका येतोय. 2 धावा इथे नक्कीच मिळतील. या 2 धावाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकेल, ती जाऊन पोहोचते 39 वर. 4 षटकानंतर मात्र धावसंख्या 39 च्या घरात दिसते आणि सरासरी जर बघितली तर आता जवळजवळ 10 धावा प्रति षटकामध्ये पूर्ण करतायत अशीच गोष्ट दिसते. त्यामुळे निश्चितच चांगला कमबॅक केलं या षटकामध्ये, ते म्हणजे सार्थक 11 टीमनं. आणि यामुळे या एकूणच धावसंख्येला आकार आलाय. मात्र पुढे काय घडणार या गोष्टीकडे आता लक्ष लागून राहिलेलं आहे. प्रयत्न तर करावे लागतील, मात्र त्या प्रयत्नांमध्ये सातत्याची जोड द्यावी लागेल. आपल्या एकूणच आयुष्याचा जर विचार केला ना तर निश्चितच आपण भरपूर कामं करत असतो. प्रत्येकाचं क्षेत्र वेगळं आहे, प्रत्येकाची चॅलेंजेस वेगळे आहेत. मात्र या चॅलेंजेसना सामोरे जाण्यासाठी तुमचा ॲटिट्यूड, या सगळ्या तुमचा कॉन्फिडन्स, या सगळ्या गोष्टी मॅटर करतात. या सामन्यात आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती म्हणजे 39. मात्र पुढे काय, पुढच्या येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये अजून किती धावा जमवायच्या आहेत याची गणित सार्थक 11 शोधणार का? तर दुसऱ्या बाजूला त्यांचा संघनायक एमसीसी बी चा संघनायक बोलला होता की आम्ही 25 मध्ये अडवू, मात्र आता झालेत 39. आता संघनायकासमोर एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे की 39 झालेत, याच्या पुढे आता किती धावा आपल्याला थांबवायचे आहे हा देखील प्रश्न सोडवावा लागेल. तो म्हणजे सुशीलन कंपनीला. एमसीसी बी टीम जर बघितली तर आयोजक आहेत, एकूणच याच मैदानावर सराव असतो. मात्र आतापर्यंत त्यांचा परफॉर्मन्स जर पाहिला ना तर पहिल्या 3 षटकामध्ये अप टू डेट होता, मात्र नंतरच्या षटकात थोडीशी धांदल उडाली. नेक्स्ट बॉलर किरण तंद्रे काल मान्यवर म्हणून उपस्थित होते. यावेळेला मात्र अप्रतिम चेंडू आहे, ऑफ ब्रेक डिलिव्हरी होती आणि पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केलाय. काय एक्सपिरियन्स आहे बघा, आणि अजूनपर्यंत आम्ही फिट आहोत ही गोष्ट तिथे दाखवली जाते. विकेट डाऊन, ती म्हणजे सार्थक टीमची.
म्हणजे या किरण तंद्रे गोलंदाजाची अप्रतिम गोलंदाजी. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये रोशन. फुलपिच डिलिव्हरी आहे. ऑन साइडला चेंडू खेळून काढलाय डीप मिड विकेट झोन मध्ये. क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. चेंडू उचलेपर्यंत एक धाव, दुसरी धाव देखील पूर्ण होणार. 2 धावा पूर्ण. 41 5 गडी बाद झाले. धावसंख्या 41 झाले. 50च्या जवळ जरी गेलात तरी देखील एक अतिशय चांगलं टार्गेट पाहायला मिळेल. मागच्या सामन्यात जर बघितलं तर 61 धावांचं लक्ष होतं, मात्र त्याचा पाठलाग करताना जबरदस्त हाराकिरी पाहायला मिळाली रणजी स्पोर्ट टीमची. याला मिस टाइम स्ट्रोक आहे. धाव मिळणार फक्त एक. थँक्यू व्हेरी मच अंपायर. एमसीसी पी वर्सेस सार्थक 11 हा सामना आपण बघतोय. या सामन्यात काही गोष्टी नक्कीच पाहायला मिळत आहेत की एमसीसी बी संघ किती तयारीत आहे. कारण आयोजकाच्या भूमिकेत आहेत ते आणि निश्चितच धावसंख्या 42 आहे. यावेळेला टप्पा पडल्यानंतर चेंडू आत वळते. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. इथे मात्र मी कौतुक करीन किरण तंद्रे यांचं, कारण दिशान टप्प्यावर कंट्रोल तर आहेच, मात्र सगळ्यात महत्वाची गोष्ट विकेटचा वापर, एकूण पॉपिंग क्रीजचा वापर देखील अप्रतिम करतायत आणि बोटांमधील जादू दाखवतायत की अजूनपर्यंत जर बघितलं ना तर माझ्याकडे क्रिकेट शिल्लक आहे आणि ते प्रामाणिकपणे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. काल एकूणच बघितलं आमचे मान्यवर म्हणून ते उपस्थित आहेत आणि आयोजकांच्या भूमिकेत सुद्धा आहेत आणि असं असताना त्यांच्यातलं क्रिकेट अजूनपर्यंत जिवंत आहे, ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. सातत्याने सराव हाच एक त्यांच्या यशाचा मार्ग असेल आणि ती गोष्ट त्यांच्या एकूणच ॲटिट्यूड मध्ये देखील दिसते. व्हेरी गुड बॉलिंग. फ्लाइट दिलाय, फुल टॉस वर कन्वर्ट केलाय. हा चेंडू डीप मिड विकेट रिजन मध्ये आहे. थोडंसं फंबल होतंय. 2 धावा कंप्लीट होणार, 2 धावा कंप्लीट होणार. क्षेत्ररक्षक भरपूर कॉन्फिडंटने पुढे येत आहेत, मात्र हे करत असताना आपला पदलालित्याकडे देखील लक्ष द्यावं लागेल. अनइवन बाउन्स आहे. आउटफील्ड जर बघितली तर तितकीशी योग्य नाही, मात्र तरी देखील या खेळपट्टीवर या एकूणच मैदानावर खेळताना काही ऍडजस्टमेंट तुम्हाला करायला लागतील ॲज अ प्लेअर. मात्र या गोष्टीकडे तुमचं लक्ष असलं पाहिजे. क्रिकेट हा पूर्णपणे अंदाज घेऊन खेळण्याचा खेळ आहे, त्यामुळे तुमचा अंदाज बाउन्स किती होणार या गोष्टीकडे लक्ष असलं पाहिजे. फुल टॉस डिलिव्हरी होती, मधली यष्टी उद्ध्वस्त होते. किरण तंद्रे यांनी अजून एक बळी मिळवलाय आणि अजून एक धक्का, तो म्हणजे सार्थक 11 टीमला 6 गडी पर्यंत त्याला घेऊन गेलाय आणि दुसऱ्या बाजूला लगेच एक दुसरं गाणं त्यांनी वाजवलं. गीता दत्त, एक भरपूर आणि भरपूर जुनी अशी गायिका, अगदीच लता मंगेशकर पूर्वीची स्टार असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाहीये. त्या गीता दत्तचं हे गाणं मनापासून कौतुक आहे शेजारचं. मात्र वळूया या सामन्याकडे. 45 धावा विजयासाठी आहेत. उत्तर द्यावं लागेल एमसीसी बी टीमला. सुशीला कंपनी कॉन्फिडंट आहे, मात्र या 45 धावा कुणी करायच्या, आता मात्र ओपनर कोण जातील, त्यानंतर विकेट डाऊन झाल्यानंतर कोण, हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र त्या प्रश्नाची उकल करावी लागेल. थोड्याशा म्युझिक नंतर
जॉईन करतोय तोपर्यंत घेऊया एक डीजे ब्रेक. रिक्वेस्ट करूंगा सार्थक टीम, चलिए प्लीज बी फास्ट, थोड़ा फील्डिंग सेट करके ले लें. चलिए अंपायर्स, अंपायर्स अपनी पोजीशन ले लें, मैच को ऑन करना है प्लीज. लक्ष्य की अगर बात करें तो बिल्कुल कम रनों पर रोका गया है जरूर. मारुति आए हैं गेंदबाजी की कमान पर सज्ज होने के लिए. सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं. स्ट्राइक पर है नयंत और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं कौशिक. इस तरीके की जोड़ी मारुति नो डाउट एक परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं. लक्ष्य की अगर बात करें, टारगेट की अगर बात करें तो इस मैच को जीतने के लिए बनाने हैं 5 ओवरों में 45 रन. 5 ओवर 45 रन, आंकड़ा छोटा है लेकिन यहां पर सार्थक टीम की उम्मीदें काफी बड़ी हैं. इस वक्त हमारे मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवरों का हार्दिक स्वागत. योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक. वेरी फर्स्ट बॉल बी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट का हुआ है पतंग. पहली सफलता मिलती हुई गेंदबाज मारुति को.
डीजे संकेत डबल ड्यूटी पे लगे हुए हैं, दोनों ही कमेंटेटर। चलिए, विकेट का पतंग हुआ है, सफलता पहली गेंद पर मिली है गेंदबाज मारुति को। न्यू बैटर आए हैं इस वक्त रोहित। यस, बी टीम के ये सुशांत मुकादम है, बिग हिटर बैट्समैन, नो डाउट। वेरी फर्स्ट बॉल, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। बिल्कुल तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई ये गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ के लिए मशहूर ये गेंदबाज। कट करने की कोशिश, ये रही फिर से एक बार डॉट के रूप में। यस, क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, नो डाउट। इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ रीजन पे, अच्छी फील्डिंग, सिंगल रन मिलेगा जरूर, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यस, जरूर ढेर सारी शुभकामनाएं आती हुई इस प्रतियोगिता के लिए। योगा भाव श्रद्धांजलि चषक 2023। आकाश आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, नए। नेक्स्ट बॉल, इस बार बिग हिट करने की कोशिश, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार, ये आता हुआ खंडखणित षटकार, 6 रन। यस, बिग हिट, बिग हिट, बिग हिट और बिग हिट। लाजवाब बल्लेबाजी इस वक्त बल्लेबाज रोहित। इस बार गेंद को खेला है जरूर डिक्लेयर जोन की तरफ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग टारगेट करना चाह रहे थे। और बिल्कुल बात करें रोहित मुकादम की, तो ये इनका होम ग्राउंड है। अगर होम ग्राउंड पर इनका परफॉर्मेंस देखिए, पहले तो नो डाउट गेंदबाजों ने प्रभावित किया है, लेकिन इस वक्त रोहित ने जो गेंदें डॉट की थी उसको किस तरीके से रिकवर करना है, फुल गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। नेक्स्ट बॉल, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, उसको पुल किया था, लेकिन डिक्लेयर जोन की तरफ जाएगी गेंद, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। हमारे 40 प्लस के सभी स्टार्स इस मैच का आनंद लेते हुए इस मंच के माध्यम से आप सभी का वेलकम है। योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक 2023। इस टूर्नामेंट की एक ही खासियत है, इस टूर्नामेंट में आप जब भी पार्टिसिपेट करें तो आइए सबसे पहले ट्रॉफी देखिए। हर साल
कुछ नई ट्रॉफी, अनोखी ट्रॉफी, और इस ट्रॉफी को देखकर आप इस ट्रॉफी के प्यार में जरूर पड़ेंगे। और इनामी राशि तो नो डाउट बड़ी रहती ही रहती है, लेकिन ट्रॉफी सबसे ज्यादा सुंदर। इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया है, गेंद हवा में है और यहां पर यह खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। रोहित मुकादम की इनिंग हुई है समाप्त। है। 40 प्लस के हीरो बैठे हैं और उनके लिए उसी दौर के गाने। इस बार संकेत बजाते हुए इस बार प्रहार किया है, कैच हुई है ड्रॉप। काफी तेज गति से आए थे कैच पर, डीप मिड विकेट से हाथों को फैलाते हुए आए। नीलू नीलू के हाथों से कैच हुआ है ड्रॉप। एक बड़ा विकेट हासिल हो सकता था, क्योंकि जो न्यू बैटर आए थे अक्षय, वो आउट हो सकते थे। लेकिन चलिए, अक्षय को जीवनदान मिला है, इस जीवनदान का कितना फायदा उठाएंगे ये देखने वाली बात होगी जरूरी। आकाश अगली गेंद लेकर तैयार। ये अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी, फुल लेन गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है। सिंगल रन के लिए एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, तो स्कोर दर्शाता हुआ 13 रन। अब देखना ये है, ये मेहनत कितनी रंग लाती है, इस मेहनत का कितना असर होता है। सार्थक का टीम उभरते सितारों से सजी ये टीम है। वेलकम जयवंत पाटील साहेब, या आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत। हमारे साथी स्कोरर गोल्डन फिंगर ओला इस कम, आइए प्लीज कम, आ चुके हैं, उनका हम वेलकम करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। चलिए मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। फिर से एक बार अगली गेंद, इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी। ये गेंदबाजी के लिए ही तो मशहूर है ये मारुति। मारुति की गेंदों की जो स्पीड्स रहती है वो 800, यानी मारुति, यस मारुति लाजवाब गेंदबाजी करते हुए। नेक्स्ट बॉल, इस बार प्रहार किया है, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, नीलू वहां पर मौजूद, खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। अक्षय की इनिंग की हुई है समाप्ति। बात है संकेत, बहुत बढ़िया, डबल ड्यूटी में आपका हार्दिक स्वागत है।
यस, न्यू बैटर आए हैं इस वक्त किरण तंत्रे, एक अनुभवी खिलाड़ी, एक एक्सपीरियंस होल्डर प्लेयर इस वक्त स्ट्राइक पर। किरण आते ही साथ विकेट लगाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, इसे परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है। टप्पा खाने के बाद नाक के पास से गुजरती हुई गेंद, मिट्टी की सुगंध देती हुई गेंद, कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। नेक्स्ट बॉल कट किया है, ये अच्छी बल्लेबाजी है। जब गेंद बल्ले पर नहीं आए तो फिर गेंद के पास आप खुद जाइए, उस तरीके से स्ट्रोक को कन्वर्ट किया, बैट का फेस ओपन किया, महज गेंद को दिशा दी और गेंद कन्वर्ट हुई है इस वक्त डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन मिलेगा जरूर, एक रन के साथ मैच का सिचुएशन चेंज होगा। 14 गेंदे शेष है और जीत के लिए 31 रन बनाने हैं। लक्ष्य छोटा था, साईनगर की ये जानी मानी टीम सार्थक, लेकिन क्या डिफेंड किया है, इसे कहते हैं खुले चुनौती। इस बार ये अच्छी गेंद, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। मैंने पहले ही कहा था कि मारुति के पास वैरायटी है, मारुति के पास क्वालिटी है, मारुति एक अनुभवी गेंदबाज हैं, बड़ी सी बड़ी टीम में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत क्रिकेट खेला है, वही अनुभव को इस वक्त वो दर्शाते हुए। इस बार देखिए किरण थोड़ा सा शफल हुए थे, विकेटों की गहराई में जाकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे, गेंद रही डॉट के रूप में। ये 2 ओवर मारुति के मान लीजिए अपनी टीम के लिए रेगिस्तान में बारिश का काम करेंगे। 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं और 2 विकेट चटकाने में सक्षम और कामयाब रहे हैं। अब मैच का सिचुएशन चेंज होगा, 12 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 31 रनों की जरूरत। हमारे बीच इस वक्त मंच की शोभा बढ़ाने के लिए माननीय श्री गणेश जी मनेरा साहेब, साथ ही साथ स्वीट वॉइस ऑफ कासर वडौली, आइए सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सुनील भोईर सर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी वेलकम है। योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक, इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, रीड नहीं कर पाए, बैट का फेस जरूर ओपन किया था लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। साथ ही साथ हमारे बॉबी भाई भी आ चुके हैं, बॉबी भोईर, वेलकम बॉबी। यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, न्यू लुक, नया साल। कौशिक आए थे ओपनर बैटर के रूप में और अब जाकर इन्हें मिलती हुई इस वक्त स्ट्राइक। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज। इस बार देखिए फुल टॉस गेंद थी, अंपायर कॉल नो बॉल। यस, बीमा डिलीवरी थी और यहां पर अंपायर का कॉल आया है नो बॉल। बिल्कुल, एमसीसी बी इस वक्त परफॉर्मेंस कर रही है, थोड़ी सी कंडीशन डाउन है, इस वक्त जरूरत है, गेंदें बची हैं हिस्से में जरूर जरूर 11 और जीत के लिए 29 रन। नो बॉल थी, नो बॉल का कॉल आया है, बीमा डिलीवरी थी, अंपायर का इशारा नो बॉल के रूप में कन्वर्ट हुआ है। अब अगली गेंद जो रहेगी वो रहेगी फ्री हिट। बैटर के पास अब लाइसेंस है, कहीं भी मारिए, कैसे भी मारिए, लेकिन जरूर टीम के कप्तान कहेंगे रन मारिए, क्योंकि यहां पर रनों की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 11 गेंदें बची हुई हैं, 29 रनों की दरकार है। इसी बीच ये गेंद, इस बार किरण ऑन फायर, गेंद जाती हुई डीप का कॉर्नर बाउंड्री के पार, ये आता हुआ किरण के बल्ले से खनखनित षटकार, 6 रन।
बिग हिट। किरण इस वक्त अपनी टीम के लिए रनों की बारिश करते हुए, शानदार स्ट्रोक, नो डाउट। नेक्स्ट बॉल, इस बार देखिए गेंद को छोड़ दिया, ना कि छेड़ा। उन्हें पता था कि ये गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर है, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। बिल्कुल, जब भी बल्लेबाज विकेटों पर जाते हैं सबसे पहली चीज वो यहां पर लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनका लेग स्टंप कहां है, और उसी का फायदा यहां पर मिला है। गेंद को छोड़ दिया और गेंद रही वाइड के रूप में। नेक्स्ट बॉल, इस बार ये अच्छी गेंद थी। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को खेला था, 1 रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन का डिमांड है, लेकिन यहां पर किरण अपनी विकेट जाया नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है अगर इस वक्त रिस्क लिया तो टीम संकट में आ सकती है, टीम दुविधा में आ सकती है। अगर विकेटें गिरी इस जगह तो टीम जरूर जरूर यहां टेंशन बनाएगी, क्योंकि अब सिचुएशन देखिए 9 गेंदें बची हुई हैं और जीत के लिए 21 रनों की जरूरत। 9-21 का ये मुकाबला। लक्ष्य देखिए 45 रनों का था, 45 रनों का 5 ओवर में आंकड़ा रखा गया था। इस ग्राउंड के मुताबिक 45 रनों का जो आंकड़ा है, अनुभवी कहते हैं कि ये 45 रनों का आंकड़ा कम है, लेकिन इस कम आंकड़े पर किस तरीके से लड़ना है ये चीज को प्रूव किया है सार्थक टीम ने। इस बार देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, बिल्कुल जिस तरीके से तीखा बाउंसर, दोपहर के वक्त में ये आता हुआ तीखा बाउंसर, और इस तीखे बाउंसर के कारण गेंद रही डॉट के रूप में। अब सिचुएशन चेंज होगा, गेंदें बची हैं हिस्से में 8 और जीत के लिए 21 रनों की दरकार। 8-21 का ये मुकाबला, 8 गेंदों में 21 रन की जरूरत। कौन बनेगा इस मैच का विजेता, इसकी खोज अभी भी जारी। गेंदबाजी की कमान पर देखिए इस वक्त मौजूद है गेंदबाज अरबाज। कौशिक की अगर बात करें तो कौशिक अब तक के अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाए, विकेटों के बीच इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 गेंदें फेस की है और तीनों गेंदें रही डॉट के रूप में। इसी बीच अगली गेंद, इस बार आड़े बैट से खेलने की कोशिश थी, फुल एंड गेंद थी, बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ गेंद को डिलीवर किया था। इस बार भी देखिए मौका नहीं मिला अकाउंट ओपन करने का, लेग बाइस के रूप में रन आते हुए। किरण से ज्यादा उम्मीदें हैं। किरण तंद्रे अगर इनका बल्ला चला तो मैच जीत सकती है टीम, जरूर योगा भाव एमसीसी बी टीम। 7 गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है। 7-20 का मुकाबला। अब ये जो बॉल है, ये जो बॉल डिलीवर होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। इस बॉल पे कितने रन आएंगे, इस बॉल पर क्या घटेगा, ये देखने वाली बात होगी जरूरी, क्योंकि फिर 6 गेंदों में तय होंगे कितने रन बनाने हैं। ये बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम योगा भाव एमसीसी बी के लिए। इसी बीच ये गेंद इस बार सीधे बैट से खेला था, गेंद आती हुई इस वक्त शॉर्ट मिड ऑफ रीजन में। बंटी वहां पर मौजूद जो कि इस टीम के सर्वे सर्वा है, इन्होंने अपने शरीर से गेंद को रोका और 1 रन लेने पर मजबूर रहे। अब बची हुई 6 गेंदें शेष हैं, जीत के लिए 19 रनों की दरकार है। इस मैच को अगर जीतना है तो 6 गेंदों में 19 रन बनाने होंगे जरूरी। देखते हैं 6 गेंदों में 19 बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे। आने वाली 6 गेंदों की किस्सा आप तक के जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से डीजे वाले सामना करने के लिए तैयार होते हुए किरण। इसी बीच ये पहली गेंद बिग हिट करने की कोशिश जरूर थी, गेंद रही डॉट के रूप में। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं जॉय। छोटे से कद के हैं लेकिन क्रिकेट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं एंजॉय। ये है मिस्टर जॉय।
हाइट देखिए, कद देखिए, एज देखिए, काफी कम अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन गेंदबाजी की धार देखिए लाजवाब। नो डाउट किरण तंद्रे फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद थी, गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, बिल्कुल ऑफ स्टंप की गेंद को बाहर कर दिया था। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। जॉय फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। किरण जो कि अपनी टीम के लिए लास्ट ओवर किया था, किरण ने 5 रन देकर 2 विकेट लिए थे, लाजवाब गेंदबाजी की थी, लेकिन अब इन्हें बनाने हैं 5 गेंदों में 18 रन। इस बार ये अच्छी गेंद थी, ये बढ़िया थी, ये बढ़िया से बेहतर थी, क्योंकि गेंद में देखिए गति के साथ उछाल थोड़ी सी कम, गति नो डाउट उतनी ही थी, स्पीड में थी गेंद, लेकिन उछाल की कमी यहां पर खलती हुई नजर आई। अब 4 गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 18 रनों की जरूरत है। 4-18 का ये मुकाबला अब अपने ही ग्राउंड पर, होम ग्राउंड पर आ गई है बात इस वक्त क्रिकेट की। इस बार देखिए प्रहार किया है, गेंद हवा में है और गेंद जाएगी यस डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार। ये आता हुआ किरण के बल्ले से खंडखंडित षटकार। कि जीत की किरण वो लाने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या बात है, 2 गेंदों पे 2 सिक्स अगर जड़ते हैं तो बॉबी भोईर की तरफ से 1000 रुपए की कैश इनामी राशि, प्राइज मनी। नेक्स्ट बॉल। इस बार देखिए एक और बार प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप का कॉर्नर बाउंड्री के पार। यह आता हुआ खंडखंडित षटकार। अगर एक और 6 अब लग गया तो प्राइज मनी 1000 रुपए, 1000 रुपए। यस, संदेश भोईर साहब की तरफ से 1000, उसी तरीके से बॉबी भाई की तरफ से 1000, यानी 2000 की इनामी राशि, 2 गेंदे और जीत के लिए 6 रन। किरण क्या बैटिंग कर रहे हैं, किरण दर्शकों के दिल में यहां पर छाप छोड़ता हुआ ये स्टार खिलाड़ी, एक अच्छे कमेंटेटर, एक अच्छे प्लेयर और इस वक्त एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उभर कर आ रहे हैं किरण तंद्रे। नाम तो सुना होगा। अब 2 गेंदे जीत के लिए 6 रन, 6 रन 2 गेंदे। इस बार ये गेंद रही डॉट के रूप में। ओह, अब टेंशन, अब बड़ा वाला टेंशन। एक बॉल 6 रन, अगर इस बॉल पे भी 6 लगता है तो 1000 रुपए की जो इनामी राशि संदेश भाई की तरफ से, बॉबी भाई की तरफ से रखी गई है, वो कंटिन्यू है। और क्या बात है, मनीष भाई की तरफ से बकरा टीम के लिए, क्या बात है। एक बॉल 6 रन, 6 रन 1 बॉल, क्या होगा, इतिहास रचा जाएगा। इसी बीच ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब यहां पर दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, रोंगटे खड़े हो चुके हैं। ये पैसा वसूल मुकाबला इस वक्त चलता हुआ बिग फाइट मैच, एक तरफ सार्थक तो दूसरी तरफ एमसीसी स्पोर्ट्स बी। लक्ष्य 45 रनों का था, मैच का सिचुएशन आता हुआ 1 बॉल और जीत के लिए 5 रनों की दरकार। इसी बीच ये गेंद, इस बार यहां पर एक और वाइड। इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं टेंशन, इसे कहते हैं खौफ। इस वक्त जो बल्लेबाज किरण है, इन्होंने 2 बड़े हिट लगाकर जरूर जॉय के दिल में डर पैदा कर दिया है। अब 1 बॉल 4 रन, करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति। अब यहां पर किरण के पास हीरो बनने का मौका है। अब टीम के लिए हीरो, क्या ऑपोजिट टीम के लिए विलन बनने का काम करेंगे किरण, क्योंकि 1 बॉल 4 रन, 4 रन 1 बॉल। सभी खिलाड़ी डीप में तैनात हैं, इससे कहते हैं मुकाबला। जो दर्शक आते हैं यूट्यूब पर
अपना डेटा खर्चा कर कर, जो दर्शक आते हैं ग्राउंड में अपना पेट्रोल खर्चा कर कर, उन सबके लिए ये पैसा वसूल मुकाबला। आप देख रहे हैं योगा भाव एमसीसी स्पोर्ट्स प्रेजेंट श्रद्धांजलि चषक बिग फाइट मैच। आज के दिन गांव गट का पोल है, इसी क्षेत्र की दो सभी टीमें परफॉर्मेंस कर रही हैं, लेकिन उसमें से ये मुकाबला सबसे चुनिंदा मुकाबला, डायमंड मुकाबला, बिग फाइट मैच। एक बॉल 4 रन, इस बार प्रहार, गेंदबाज पे अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, खनखानी षटकार। किरण क्या बैटिंग की है, किरण जितनी तारीफ करे उतनी कम, किरण की प्रशंसा करनी होगी। बिल्कुल, किरण नाम सुन के फ्लावर समझा था क्या, फायर निकला फायर।